Good morning everyone. How are you all? Hope everyone is fine. So we were completing our enrichment activities question which is given on page number 158. हम लोग enrichment activities से related जो question दिए गए हैं वो complete कर रहे थे जो कि आपको दिए हैं पेज नंबर 158. Today we have to complete the last part given on it, that is related with the word problems, add or subtract. आज हमें क्या करना है, पेज नंबर 158 पर जो आपको वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन दिए हैं वो हमें यहाँ पे सॉल्व करना है. First we have to read out the question and according to the question we have to decide whether we have to do the addition or subtraction. पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको रीड आउट करेंगे और रीड आउट करने के बाद क्वेश्चन के बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि उस क्वेश्चन में हमें एडिशन करना है या फिर सब्ट्रैक्शन. कौन सा पेज पे दिया है, पेज नंबर 158. हेडिंग इज गिवन एज एड और सब्ट्रैक्ट. हेडिंग क्या दी है आपको, एड और सब्ट्रैक्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन एज Mrs. Gupta has 27 books with picture and 72 books without picture. How many books does she have in all? पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया है, that Mrs. Gupta is having books with picture. क्या वैल्यू दी है उसकी हमें, 27. नेक्स्ट इज बुक्स विदाउट पिक्चर, उसकी वैल्यू क्या दी है हमें, 72. एंड एट द एंड व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग अबाउट द बुक्स इन ऑल. क्या वैल्यू पूछ रहे हैं हमसे कि आपको बताना है ओवरऑल मिसेस गुप्ता के पास कितनी बुक्स है. तो जब भी वर्ड ऑल आता है तो उससे हमें क्या पता चलता है, दैट वी हैव टू ऐड, वी हैव टू डू द एडिशन इन दिस क्वेश्चन. क्या करना होगा हमें, जो भी डिजिट्स हमें दिए जाएंगे उन्हें हमें ऐड करना है. अब एडिशन के लिए हम किस तरीके से क्वेश्चंस को सेट आउट करते हैं, टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट, देन लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट. जब हम टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट करते हैं तो पहले हमें क्या प्लेस चूज करनी होती है, वंस प्लेस, देन नेक्स्ट वन इज टेंस प्लेस. इसको हमने अरेंज किया बुक्स विथ पिक्चर, क्या नंबर दिया है, 27. बुक्स विदाउट पिक्चर क्या नंबर दिया है, 72. तो रेस्पेक्टिव प्लेसेस के अकॉर्डिंग हमने इसको अरेंज कर दिया. Now we have to fill the answer in this blank space. इस blank space में हमें आंसर को फिल करना है. किस तरीके से एडिशन करेंगे, फर्स्ट वी विल ऐड द वंस प्लेस. पहले हम क्या करेंगे, वंस प्लेस को ऐड करेंगे. क्या वैल्यू दी है, 7. और क्या डिजिट ऐड करना है इसमें, 2. कैसे ऐड करेंगे, वी कैन काउंट इट ऑन फिंगर और वी कैन ड्रॉ लाइन. तो 7 के बाद हमें कितना और काउंट करना है, 2 और काउंट करना है, दैट इज 8, 9. तो 7 प्लस 2 इज 9. क्या वैल्यू मिलेगी हमें, 9. तो उस 9 को आप वंस प्लेस के जस्ट नीचे जो स्पेस दी गई है यहाँ फिल करेंगे. नाउ कम टू द टेंस पार्ट. टेंस पार्ट पे आते हैं. डिजिट क्या दिया है, 2 और क्या ऐड करना है इसमें हमें, 7. 2 प्लस 7, 2 के बाद कितना और काउंट करना है हमें, 7. तो जब आप 2 में 7 को ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 9. वो आप कहाँ फिल करेंगे, टेंस प्लेस के जस्ट नीचे. सो दिस इज द टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट फॉर दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के लिए ये इसका टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट है. हमने डिजिट्स को अरेंज किया उनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग और ब्लैंक स्पेस में आंसर को फिल किया. नाउ लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट. इसी क्वेश्चन का लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट देखेंगे. तो लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट में सबसे पहले क्या वैल्यू फिल करेंगे, बुक्स विद पिक्चर. इस ब्लैंक स्पेस में क्या वैल्यू लिखनी है आपको, 27. देन एडिशन सिंबल. नेक्स्ट वन इज बुक्स विदाउट पिक्चर, दैट वैल्यू इज 72. क्या है वो वैल्यू, 72 इज इक्वल टू डैश बुक्स इन ऑल. यहाँ पे आपको फिल करना है आंसर. तो यहाँ पे भी आप प्लेसेस के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे. 7 प्लस 2 इज 9 एंड 2 प्लस 7 इज 9. In both the conditions we got the same answer. अगर आप लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट देखेंगे या टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट देखेंगे तो दोनों ही जगह आपको सेम आंसर मिलेगा. इट मीन्स शी इज हैविंग 99 बुक्स इन ऑल. सो इन दिस वे यू हैव टू डू द क्वेश्चन. इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. Now moving on to the next one. Question number 2 is Alka got 85 marks in maths and 72 in EVS. In which subject she got more marks and how many more? अब सेकेंड वर्ड प्रॉब्लम आपको क्या दिया है, that Alka got 85 marks in maths. यहाँ आपको मैथ्स के मार्क्स की वैल्यू बताई गई है.
85। तो टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट में प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज किया। नाउ मार्क्स इन ईवीएस, ईवीएस में उसे कितने मार्क्स मिले हैं? 72। ये हमने दोनों स्टेप्स में अरेंज किया। नेक्स्ट व्हाट दे आर आस्किंग दैट हाउ मेनी मार्क्स शी गॉट मोर एंड इन विच सब्जेक्ट। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है दैट शी गॉट मोर मार्क्स इन मैथ्स। किस सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स मिले हैं उन्हें? मैथ्स में ज्यादा मार्क्स मिले हैं। नाउ हाउ मेनी मोर, वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में? सब्ट्रैक्शन। कैसे करना है? मार्क्स इन मैथ्स वो दिए हैं 85, देन मार्क्स इन ईवीएस दैट वैल्यू इज 72। इसको टॉप टू बॉटम फॉर्म में अरेंज किया। नाउ नेक्स्ट वन इज इन विच सब्जेक्ट शी गॉट मोर मार्क्स। तो मोर मार्क्स किसमें मिले हैं उन्हें? 85। नाउ बाय हाउ मेनी मोर शी गॉट द वैल्यू। तो वो वैल्यू हमें फाइंड करनी है। उसके लिए हमें क्या करना होगा? वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। अब सब्ट्रैक्शन के लिए हम पहले वंस प्लेस को चेक करेंगे। वंस प्लेस में डिजिट दिया है 5, डिजिट सब्ट्रैक्ट करना है 2। तो सब्ट्रैक्शन में क्या ध्यान रखते हैं हम? दैट कि जब भी हमें सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन मिले तो बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर को हम माइनस करेंगे। तो 5 माइनस 2 किस तरीके से माइनस करेंगे? यू कैन ड्रॉ द लाइन्स 1 2 3 4 5, देन सी द डिजिट दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट इज 2। तो यहाँ से 2 को क्रॉस किया। नाउ काउंट द रिमेनिंग पार्ट 1 2 3। क्या वैल्यू मिली हमें? 3। इट मीन्स 5 माइनस 2 इज 3। क्या वैल्यू फिल करेंगे हम? 3। कहाँ पे फिल करनी है? वंस प्लेस के जस्ट नीचे। नाउ नेक्स्ट वन इज टेंस पार्ट। टेंस पार्ट में वैल्यू क्या दी है? 8। द डिजिट दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इज 7। 8 में से हमें क्या माइनस करना है? 7। तो यहाँ भी हम लाइन्स ड्रॉ करते हैं। 8 माइनस 7 इज 1। क्या वैल्यू मिली हमें? 1। टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट में जब हमने इसे अरेंज किया तो हमें आंसर क्या मिला? 30। नाउ सी द लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट। लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट में नंबर ऑफ मार्क्स शी गॉट इन मैथ्स इज 85। तो फर्स्ट लाइन प्लेस में 85 फिल करेंगे। देन सब्ट्रैक्शन साइन। नेक्स्ट वैल्यू इज मार्क्स इन मैथ्स। तो मैथ्स में क्या मार्क्स मिले हैं? 72 इज इक्वल टू डैश। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करते हैं। 5 माइनस 2 इज 3 एंड 8 माइनस 7 इज 1। क्या वैल्यू मिली हमें? 30। तो कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स थे? मैथ्स में ज्यादा मार्क्स थे। और ईवीएस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा मिला है? दैट वैल्यू इज 30। सो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड। Third question is given as my grandmother age is 67 years and my uncle's age is 36 years. By how many years is grandma older? That we have to find. यहाँ पे grandma की एज कितनी दी है? 67. क्या वैल्यू दी है हमें grandma's age? 67. That we have to arrange according to the place. That is ones and tens. नेक्स्ट इज गिवन एज अंकल्स एज। नेक्स्ट किसकी एज दी है? अंकल की। क्या वैल्यू दी है हमें? 36। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है आपसे क्वेश्चन में? दैट बाय हाउ मेनी इयर्स इज ग्रैंडमा ओल्डर। अंकल के कंपैरिजन में ग्रैंडमा की एज कितनी ज्यादा है? दैट वी हैव टू फाइंड। तो कैसे फाइंड करेंगे? इसमें हमें करना होगा सब्ट्रैक्शन। क्या करना है इसमें हमें? सब्ट्रैक्शन। हमने यहाँ पे प्लेसेस के अकॉर्डिंग अरेंज की इनकी एज। वंस और टेंस प्लेस। ग्रैंडमा's एज इज 67 एंड अंकल्स एज इज 36। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू डू द सब्ट्रैक्शन। किस प्लेसेस पे? प्लेसेस के अकॉर्डिंग। वंस एंड टेंस। वंस प्लेस पे डिजिट देखा 7। क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 6। 6 से कंपैरिजन में कैसा है? बड़ा नंबर है। और सब्ट्रैक्शन में बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर माइनस करते हैं। तो यहाँ हम क्या करेंगे? 7 माइनस 6। किस तरीके से? ड्रॉ द लाइन्स 1 2 3 4 5 6 7 और फिर क्रॉस करेंगे 1 2 3 4 5 6। ये लाइन हमने क्रॉस की। क्या वैल्यू मिली हमें यहाँ पे? 1। इट मीन्स 7 माइनस 6 इज 1। नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विद द टेंस पार्ट। टेंस पार्ट चेक किया 6 माइनस 3। 6 और 3 कंपेयर कर रहे हैं। 6 किसके कंपैरिजन में बड़ा है? 3 के कंपैरिजन में। अब आपको करना है क्या है? सब्ट्रैक्शन। 1 2 3 4 5 6 1 2 3। ये 3 हमने क्यों क्रॉस किया? बिकॉज क्वेश्चन में हमें 6 माइनस 3 करना है। तो हमें क्या वैल्यू मिली यहाँ पे? 3। अब आंसर हमें क्या मिला? 31। नाउ लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट फॉर दिस क्वेश्चन। पहले हमें ग्रैंडमा's की एज लिखनी है दैट इज 67। फिर अंकल की एज फिल करनी है दैट इज 36।
बीच में लगा है सब्ट्रैक्शन का साइन इज इक्वल टू डैश, ये वैल्यू हम यहाँ पे फिल करेंगे, 1 प्लेस टू 1 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 minus 6 is 1 and 6 minus 3 is 3। तो अंकल के कंपैरिजन में ग्रैंडमा कितनी बड़ी है? दैट एज इज 31 years older। ग्रैंडमा कितने ईयर ओल्डर है? 31 years। Now last question is question number 4। Here there are 10 oranges and 25 guavas in a basket। How many fruits are there in all? यहाँ आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस दिए, क्या वैल्यू दी है? 10। नंबर ऑफ guavas दिए, क्या वैल्यू है? 25। What we have to find? We have to find the value of fruits in all। In all जब भी हमें वर्ड मिलता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? प्लस एडिशन। इसको हमने अरेंज किया वंस और टेंस प्लेस के अकॉर्डिंग। ऑरेंजेस की वैल्यू है 10 और गुआवास की वैल्यू है 25। अब हमें क्या करना है? प्लेसेस के अकॉर्डिंग इसको ऐड करेंगे। वंस प्लेस तक की 0 प्लस 5। तो जब भी हम किसी भी डिजिट में 0 को ऐड करते हैं देन दैट नंबर इज अवर आंसर। तो यहाँ पर 0 प्लस 5 क्या वैल्यू मिलेगी हमें? 5। कहाँ पे करेंगे? वंस प्लेस के जस्ट नीचे। नाउ कम टू द टेंस पार्ट। टेंस पार्ट का वैल्यू क्या दी है? 1 प्लस 2। किस पर बेस्ड है? एडिंग 1 वाले कॉन्सेप्ट पे। इसके अकॉर्डिंग किसी भी नंबर में आप 1 को ऐड करते हैं देन द आंसर इज द नंबर दैट कम्स आफ्टर। तो 1 प्लस 2 की वैल्यू क्या मिलेगी हमें यहाँ पे? 3। तो ओवरऑल वैल्यू आपसे पूछी थी फ्रूट्स की, तो वो वैल्यू आपको क्या मिली? 35। नाउ लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट। लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट में सबसे पहले नंबर ऑफ ऑरेंजेस अरेंज कीजिए, दैट इज 10। देन एडिशन सिंबल। नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ guavas, दैट इज 25 इज इक्वल डैश एंड और। यहाँ ऐड करेंगे 0 प्लस 5 इज 5 एंड 1 प्लस 2 इज 3। तो आपको क्या वैल्यू मिली है? 35 fruits in all। So this is the 4th question। You have to complete the 4 questions in your notebook। जो पेज नंबर 158 पे आपको वर्ड प्रॉब्लम से क्वेश्चन दिए हैं, these questions you have to complete in your notebook। That's all for today। Thank you।